वालेकुम। वेलकम टू द लाइव इंटरव्यू सीरीज बाय मोनिक बातूनी। और आज जो हमारे गेस्ट हैं, ताल्लुक है उनका कराची से। यूके में रहती हैं, सॉरी लंदन में रहती हैं। और उनका जो ताल्लुक रहा है, किस इंडस्ट्री से ताल्लुक रहा है वो मैं आपको बता दूं। वो शोबीज से उनका ताल्लुक रहा है। एक्टिंग की उन्होंने, सिंगिंग की। और फिर आजकल जिस फील्ड में वो है वो बिल्कुल 360 का अगर मैं कहूँ चेंज है, तो वो इनके एक चीज बिल्कुल ऑपोजिट चीज में चली गई है। मैं उनसे आज पूछूंगा कुछ सवालात उनकी जिंदगी के बारे में, जो आजकल वो कर रही हैं, वो किस तरह फील्ड में है उसके हवाले से। तो बगैर किसी ताखीर के आज की हमारी गेस्ट इस रूहानी बानो को मैं खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बल्कि मैं जो आपके देखने वाले हैं उनको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, हेलो, हाय एंड गुड। दिस इज माय यूट्यूब स्टाइल। जब मैं सबसे बात करती हूँ तो फिर मैं इसी तरह ढेर सारे सलाम दुआ करती हूँ, और ताकि उन एग्जैक्टली। लोगों को सबको अपना अपना सलाम मिल जाए। हर किसी के फॉलोअर्स होते हैं, यानी कि आपके डिफरेंट कंट्री के फॉलोअर्स हैं। अच्छा, मुझे अच्छा, मैं आपको करेक्ट कर मैंने दूं कि मैं ये लंदन में नहीं हूँ, मैं न्यूयॉर्क में हूँ, मैं यूएस। यूएस में, यूएस मैंने वो सही कर दिया था बात। मैंने पहले बोला कि आप इसमें है, यूके में है, और देन फिर मैंने कहा नहीं वो यूएसए में है, इसलिए मैंने वो सही किया। ठीक। बहुत शुक्रिया, आपने गलती सही की, और अच्छी बात है कि आप बड़े गौर से सुन रही। अच्छा लगा। नहीं, गौर से। अच्छा, मैं जो हूँ ना, बाकी चीजें बाद में, एक चीज के ऊपर बात करूंगा, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? वाह, दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एक्चुअली हमारे अंदर जो डर का बीज बोया गया है बहुत बुरी तरह से, ये मैंने एक छोटा सा तीली नाम की वो स्किट भी किया था, जो बिलियन टिलियन लोगों ने देखा और बड़ा अप्रिशिएट किया, उसके ऊपर बड़े रिमार्क्स भी आए थे। लोग क्या कहेंगे कि हम अंदर एक डर लेके जी रहे हैं, हमारी जो खुसूसियात होती हैं इस डर की वजह से छुप जाती है कि कुछ नया करना होता है, कुछ नया बोलना होता है, कुछ नई सोच आ रही होती है। तो हम, हालांकि होती पुरानी ही है, सदियों पुरानी, क्योंकि जो आसमान में है वो आपके पास थॉट्स आते रहते हैं। लेकिन जब वो 100 साल 200 साल गुजर जाते हैं और कोई थॉट ऐसी आती है आसमान से किसी भी इंसान को, तो वो जब कहने लगता है तो वो डर जाता है कि यार मैं बोलूंगा तो लोग मुझे बावला समझेंगे, यू नो। तो मैं कैसे कहूंगा? लोग जो हैं, लोग आप पर सवार हैं, और लोग खुद भी खुद पे सवार हैं। मतलब जो लोग बोलने वाले हैं ना, वो भी आके बोलते हैं कि लोग क्या कहेंगे। फिर जिनसे उनको डर लग रहा होता है वो आगे उनके, उन्होंने भी अपने लोग क्रिएट किए हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा बीज बोया गया है आपकी थॉट्स को ब्लॉक करने के लिए, कि अगर तुमने ऐसा बोला तो हमारे तो पूरे खानदान में बेइज्जती हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, फलाम हो जाएगा, टिंगांग हो जाएगा। तो इसलिए वो बहुत लंबा चलता है, लोग क्या कहेंगे। और बच्चियों के लिए डिफरेंट है एटीट्यूड, और लड़कों के लिए डिफरेंट एटीट्यूड है। ड्वेल लाइफ गुजारते हैं हम। खास तौर पे अगर मैं अपनी कंट्री की बात करूं, तो हमारी कंट्री में ऐसा होता है कि यहाँ पे लड़कियों को एडवांटेज नहीं है, और लड़कों को किसी भी लड़की के साथ आप फ्रेंडशिप कर लें, गर्लफ्रेंड बना लें, फोन पे लगे रहें, माँ कहेगी बेटा तू लड़कियों के साथ लगा रहेगा हर वक्त, जाके तुम सौदा सल्फ नहीं करके आते, हर वक्त फोन पे, कभी ये लड़की कभी। मतलब कि माँ बच्चे से बड़े मजे से कह देती है। क्या ये यही जुमला अपने बेटी से कह सकती है वो? तो ये ट्वेल्थ स्टैंडर्ड है। अगर आप देखा जाए तो आपका बेटा अगर किसी लड़की से बात कर रहा है तो वो किसी की लड़की तो है ना। आपको तो फिर उतना ही उस बच्चे के लिए, जिससे आपका बेटा बात कर रहा है, उस बच्चे के लिए ख्याल करना चाहिए ना, जो आप अपनी बच्ची के लिए ख्याल कर रहे हो। खबरदार अगर तुमने किसी की लड़की को फोन किया और किसी को बहलाया फुसलाया, क्योंकि ये ठीक नहीं है। जब हम अपने बच्चों को अलाउ नहीं करते तो किसी की बच्ची के लिए तुम्हें क्यों अलाउ करें? डबल स्टैंडर्ड। मतलब हम, वो लड़का है, लड़का जात है, वो तो कर सकता है ना, अब लड़कों का क्या? क्यों लड़कों की कोई इज्जत नहीं होती? लड़कों का कोई कैरेक्टर नहीं होता? लड़कों की कोई मतलब यहाँ खाली होता है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सबकी इज्जत बराबर होती है, लड़की की भी लड़के की। तो
तो ये यहाँ पे आ जाता है कि जब लड़की किसी को फोन कर रही होती है या बॉयफ्रेंड बना रही होती है या बनाने वाली होती है, तो पहले ही आके उनके फोन चेक किए होंगे, पासवर्ड खुद के डाले जाएंगे, अम्मा जरा खोल देना, अब्बा जरा ये खोल देना, मेरा फोन आप खोल दें, लोग वो लगा जाते हैं। अब फोनों से थोड़ी ना कुछ रुकने वाला है, रियलिटी कभी नहीं रुकती। अगर आपका बेटा किसी लड़की से बात कर रहा है तो आपकी लड़की से भी कोई बात करेगा। अब यहाँ आ जाता है लोग क्या कहेंगे। तो ये बड़ा डबल स्टैंडर्ड है कि आप कर भी रहे हो, एक एक जगह अलाउ कर रहे हो और दूसरी जगह अलाउ नहीं कर रहे हो। तो या तो दोनों जगह आप अलाउ नहीं करो, या फिर ये कि दोनों को अलाउ करो। तो मैं जो हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं तीनों से एक जैसा बिहेव करती हूँ। अगर मेरे बेटों से दोस्ती है तो मेरी बेटी से भी दोस्ती है, और मैं उनको बिल्कुल एक मयार से, एक स्टैंडर्ड से ही देखती हूँ, ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम। एक निवाला, मेरे बेटे हैं तो मुंह में 2 निवाले ठूस दो, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले मैं बेटी को ठूसूंगी 2, फिर उसके बाद बेटों को ठूसूंगी, लो भाई 2-2 तुम भी लो। मैंने हमेशा पूरा हिसाब किताब रखा है, अपनी मोहब्बत को कम ज्यादा नहीं होने दिया। आपके हमारी एक वाले दोस्त हैं हमारी एक दोस्त है मिस एरम फातिमा। वो ये पूछ रही हैं कि लोग कहाँ होते हैं जब हम पे बुरा वक्त आता है। वैसे तो वो हर जगह पे होते हैं कि भाई अच्छा आपके बच्चे के कितने नंबर आ गए, अच्छा आपका बेटा यूं कर रहा है। और जब उन्हीं पे बुरा वक्त आता है तो वो कहाँ होते हैं वो लोग, इस तरह के लोग। इरम, आप अपने बच्चों को लोगों के कहे सुनने से छुड़ाकर रियलिटी की तरफ, नेचर की तरफ लेकर आए। आप यकीनन बहुत अच्छी माँ होंगी। तो मैं ये चाहूंगी कि आप दोनों से बराबर का टाइम और मोहब्बत करें, और उनसे कभी ऐसा ना करें किसी एक को ज्यादा और किसी एक को कम। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सुन रही हैं मेरी बात, तो आपके लिए लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं करें। आज के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि उन लोगों की परवाह करें जिनका अपना कैरेक्टर बहुत सॉलिड एंड स्ट्रांग हो। उनकी जरूर इज्जत करें कि वो अगर आपको टोक रहा है, वो अगर आपको कुछ कह रहा है, जिसका अपना किरदार जो है इतना मजबूत है और जिसकी फाउंडेशन इतनी मजबूत है, उस बंदे की बात जरूर सुने। वो हो सकते हैं आपके घर वाले हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन जिसका किरदार ही अपना मजबूत नहीं, और वो सबसे पहले वही लोग कहेंगे जिनका अपना किरदार मजबूत नहीं, कैरेक्टर मजबूत नहीं, वही कहते हैं। जिनके दिमाग मजबूत और कैरेक्टर मजबूत होते हैं, उनको पता होता है कि इंसान ह्यूमन क्या होता है और उसकी नेचर क्या होती है, उसके साथ वो रहते हैं। तो इस बात को, इरम नाम था ना उनका, तो आप याद रखिएगा प्लीज। मैं जो एरम है, फातिमा। इरम फातिमा, तो आई थिंक ये सही रहेगा जवाब आपके लिए। सही। अच्छा, अब बात करते हैं कि रूहानी बानो है कौन। जी, ऐसे लोग जो नहीं जानते आप, उनके अच्छा, लिए। मेरे बारे में मेरे बारे में मैं रूहानी बानो हूँ, और फिर रूही बानो कह दिया। मैं रूहानी बानो हूँ। मैं पाकिस्तान की सिंगर एंड एक्टर हूँ, और सब लोग मुझे जानते हैं। मैं शोहरत के लिए यहाँ नहीं हूँ। मैं चाहती तो पाकिस्तान जाके अपना वापस से स्टेब्लिश करती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। बिकॉज आई सेव माई चिल्ड्रन, बिकॉज आई फील कंफर्टेबल ओवर हेयर कि मैं बाहर आराम से निकल सकती हूँ, क्योंकि आई एम ए सिंगल पेरेंट। मैं आराम से बाहर निकल सकती हूँ काम करने के लिए, जबकि मेरी अपनी कंट्री में थोड़ा सा मेरा रात का काम था, तो इसलिए फिर मैंने वहां से ड्रॉप किया कि मैं पता नहीं वापस आती हूँ कि नहीं आती हूँ। तो आई हैव टू गो टू द अदर कंट्री, जहाँ पे दिन और रात में लोग काम कर रहे होते हैं, और सिर्फ काम कर रहे होते हैं, और बच्चे इस तरह से आपके सिक्योर रहते हैं अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ रहना शुरू किया। बच्चे तो तकरीबन यहीं पैदा भी हुए हैं, और अब तो रेस भी हो गए हैं। 2 को उर्दू अच्छी खासी आती है, एक को जो सबसे छोटा उसको उर्दू में सिर्फ मेरी डांट वांट
जिसको समझ आती है, और खाना खा लो, नो आई एम नॉट ओके। मैं कभी कहती हूँ ना, मुझे उस मेरे साथ उर्दू में बात करता है तो कहता है कि मामा जब आप खत्म हो जाए, मतलब कुछ करवाना है ना उसने मुझसे, तो कहेगा जब आप खत्म खत्म हो जाए तो फिर ये कर दीजिएगा। तो मैंने फिर कहती हूँ बेटा अगर मैं खत्म ही हो गई तो मैं करूंगी कैसे, तो फिर वो ऐसा हो जाता है। आपको पता तो चल गया है मैंने क्या बोल रहा हूँ, देखो कि मैं जब ये खत्म कर लूंगी तो मैं कर दूंगी। तो वो तो बिल्कुल ही उसको बेचारे को उर्दू उर्दू नहीं आती, लेकिन दो को मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाई उनके साथ। अच्छी खासी मेरी कॉन्वर्सेशन भी जो होती है उनके साथ खासी उर्दू में होती है। वो आपस में तो नहीं बोलते उर्दू। जी सही। हो गया। अच्छा, अब ये बताएं कि अच्छा मेरा हाँ जी, आपका इंट्रोडक्शन जरूर। स्पिरिट गुरु 786 के नाम से, जहाँ मेरी बहुत सारी इंफॉर्मेशन योग के हिसाब से है। योग और योगा एक एक्सरसाइज होती है, वो मैंने बहुत ही खास किस्म की एक्सरसाइज दी हुई है। और योग और जो मेडिटेशन के बारे में मैंने बताया और प्रैक्टिकल करके दिखाया है। तो प्लीज अगर कोई इंटरेस्टेड है बहुत ही डीप मेडिटेशन सीखने के लिए तो प्लीज इसको ज्वाइन करें। क्या नाम है, स्पिरिट गुरु 786 के नाम से। मैं हमेशा हर इंटरव्यू में भूल जाती हूँ, आज मैंने याद रखा था कि लोग बेचारे मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं और मैं उनको बताती नहीं, क्योंकि मेरे जहन में नहीं होता ना, वो पब्लिसिटी माइंड नहीं है ना मेरा। तो फिर मैंने कहा चलो आज मैं याद रखूंगी, बता अच्छा, दूंगी। नहीं मैं एक काम करूंगा ना, आपका यूट्यूब का चैनल का लिंक जो है ना वो इस पोस्ट पे भी डाल दूंगा, तो हाँ लोग डायरेक्ट वहां से भी रब्ता राइट 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 राइट। वो और ज्यादा बेस्ट क्या सब्सक्राइब भी करें, वो क्या होता है, हाँ फायदा सही होता है सब्सक्राइब करने से। बस जो ठीक है। है वो कर ले। जी आप तीली वालों से पूछे, किससे? तीली वालों से। सीलिंग वालों से? तीली तीली। अच्छा तेली वालों से। they did a very good job, very nice डायरेक्शन और रिटर्न। जो लड़का क्या नाम था उनका, वापस तीली देखी उन्होंने खुद ही लिखा था। एंड ही इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, बहुत टैलेंटेड माइंड है उनका। पर्सनालिटी भी बड़ी कमाल की है उनकी, वेरी हम्बल वेरी। आपको कैसे कैसे अप्रोच किया? आप तो इतने अरसे से इस इंडस्ट्री से गायब हैं। मैं बस वहां जा रही थी एक्चुअली, किसी रेफरेंस से उनको पता लग गया था मैं आ रही हूँ। मेरे पास मैंने और भी बहुत सारे स्किट्स किए थे, मैं करती नहीं हूँ ना, मेरा ध्यान नहीं होता उस तरफ। तो लोगों ने जब पता चला कि मैं आ रही हूँ तो फिर उन्होंने मुझे बुला लिया। तो मैंने कहा ओके। थोड़ी सी मुझे हिचकिचाहट हो रही थी कि मैं क्या करूंगी, छोड़ो छोड़ो। उन्होंने जबरदस्ती, जैसे रेहान साहब अभी मुझे सिखा रहे हैं ना कंप्यूटर चलाना, ऐसे ही उन्होंने भी पकड़ लिया ना। मैंने किसी के हत्थे नहीं चढ़ना था, मैं भाग जाती हूँ। नहीं नहीं बैठो, ऐसे करके बैठो, आंखें बंद करो, मेडिटेट करो। अच्छा रूहानी बानो, मुझे ये बताएं कि कैसे आपने 360 का एंगल लिया, एक इस फील्ड से छोड़ के डायरेक्ट आप मेडिटेशन और आप ये योगस में आ गई। मैंने आपसे कब कहा कि मैंने छोड़ा? एक तरह का छोड़ ही दिया आपने हमारे लिए तो, नहीं क्योंकि एक आप काफी छोड़ने का मतलब इस तरह मैं वो बात कर रहा हूँ कि आप एक चीज से दूर हो गई, तो अब आप दोबारा आई हैं काफी अर्से के बाद। सिंपल इसका एग्जांपल देती हूँ, मुझे नई नई बातें दिमाग में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी शॉप है कपड़ों की, और उसमें आप डिजाइनिंग अच्छे अच्छे कपड़े पड़े हुए हैं जो मेरी मनपसंद के हैं। अब मैं वो खरीदना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ, तो मैं कैसे बाय करूँ उसको? मुझे पाकिस्तान आना पड़ेगा ना उसके लिए। बस इसी तरह जब इंसान जिस अपने माहौल में जाता है तो अपना काम करता है। तो मैंने आपकी दुकान से इरादा तो नहीं छोड़ा कपड़े खरीदना, कि जब भी मैं जाऊंगी मैं करूंगी। मीन्स आई नेवर लेफ्ट एनीथिंग विच इज आई लव इट। मैं उसके साथ ग्रो हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ उन सारे कामों के साथ, और मेरे अंदर ही वो पले बड़े हैं। तो हाउ कैन आई लीव दैट? आई कैंट। वो आर्टिस्ट कभी भी अपनी चीजें, वो फनकार ही क्या जो लीव कर दे, हाँ जब जाए कर ले,
फिर आ जाए, फिर अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाए। यहाँ बहुत लोग डॉलरों के पीछे भागते हैं, मैं नहीं भागती। बस ये है डिफरेंस बिटवीन अदर एंड मी, कि मैं डॉलर डॉलर लोग करते फिरते हैं, और मैं जो हूँ, मैं कहती हूँ उधर भी जाने दो, उधर भी जाने दो, इट्स ओके। जो मुझे मिला वो सबको मिले, क्योंकि उसमें सुकून बहुत है। आप मुतमईन बहुत होते हैं, आप बहुत सेटिस्फाइड होते हैं जब आप ऊपर वाले को हासिल करते हैं, तो वो सब कुछ ही आ जाता है उसमें, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। सही। अच्छा मुझे ये बताएं, ऐसा बंदा या बंदी कोई ऐसा जो आपका शागिर्द होना चाहता है, ठीक है, और वो क्या करे कुछ नए उसके लिए, ऐसा बंदा इसने पहले कभी योगा नहीं किया या मेडिटेशन नहीं की, तो उसके लिए क्या कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, कुछ इस तरह के इकदाम जो वो करे और वो रेगुलरली स्टेप बाय स्टेप जैसे कैसे कर सकता है, उसके बारे में आप हम थोड़ा सा गाइड करें। अच्छा, अब आपका नाम वो क्लारा क्या नाम था? आप थे ना उस इंटरव्यू, वो जो अमेरिकन खातून थी, जो डिस्कशन चल रहा आपसे, अच्छा आपसे पहले वाले की बात कर रही हैं? था, क्लारा, क्लेरा क्लेरा, जो न्यूयॉर्क से बात करी थी, हिंदुस्तान अच्छा अभी जो पाकिस्तान, बात, इंडिया अच्छा पाकिस्तान। वो हाँ वो कारला कारला हाँ, तो कारला। कार्ला, कार्ला, तो वो आपका नाम कुछ ले रही थी, और बाकी मैं इधर पढ़ना चाह रही हूँ। ये तो मुनिम, मेरे लिए है। मुनिम मुनिम, मुनीम, मुनइम। मुनइम, इसका मतलब क्या है? मी, मीम नून एंड मीम। मुनमीम, अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मायने अगर वैसे बताओ दूं तो ये अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है, सफाती नामों में से नहीं, जो 99 नाम है उनमें से नहीं, उसके अलावा भी अल्लाह ताला के नाम उनमें से एक है। और अगर इसका उर्दू अदब में लुग़वी मायने देखे जाए तो उसका मतलब है अमीर, यानी कि लीडर। ये संस्कृत का वर्ड है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्या है? संस्कृत का वर्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसका मतलब है हिसाब रखने वाला। ओके, तो एनीवेज, मैंने आपको बता दिया है, और ये जो रियलिटी है, जो ट्रूथ है, वो मैंने आपको बताया है। लेकिन हाँ, क्योंकि संस्कृत दुनिया की पहली लैंग्वेज है, उसी वो मदर ऑफ लैंग्वेजेस है, तो उसकी वजह, उसकी जिस उस लैंग्वेज को सीख के जब दुनिया अलग अलग हुई है, अलग अलग खित्तों में गई है, तो लैंग्वेज जो है वो मीनिंग्स थोड़ा सा चेंज होते गए, जबान चेंज होती गई, लेकिन लफ्ज कुछ कुछ रह गए वहां पे। पंजाबी और संस्कृत, आप हैरान हो जाओगे कि वो बहुत सारे लफ्ज जो हैं पंजाबी के, वो संस्कृत के हैं, और इंग्लिश में बहुत सारे संस्कृत के हैं, उर्दू में, हिंदी में, सब में। तो इसलिए मैंने कहा आपको बता दूं। अच्छा, सवाल क्या था आपका? सवाल मेरा ये था कि आप कैसे इस इंडस्ट्री से इस फील्ड में आ गई, उसका आपने मुझे जवाब दे दिया। अब मैंने ये सवाल पूछा था आपसे, ऐसे लोग जो कि बिल्कुल नए हैं और वो ये योगा में या मेडिटेशन में आना चाहते हैं, तो वो किस तरह, क्या कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि वो इकदाम करें और वो स्टेप बाय स्टेप कतरा कतरा करके वो इस तरह शुरू। देखिए, पहले उनको मेरी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर मैं नहीं बताऊंगी उन लोगों को, तो उन लोगों को समझ नहीं आएगा। तो मैंने ये सोचा है कि मैं जो है हूँ, वो खुद से आकर ऑनलाइन कुछ बेसिक बेसिक जिससे फाउंडेशन मजबूत हो जाए, वो आके खुद क्लासेस करूं। और मेरा एक स्टूडेंट है अभी, वो उसने एस्ट्रल ट्रैवल भी किया है मेरे साथ, एंड उसकी पावर्स भी अच्छी क्रिएट की हुई है उसने। तो उसका कॉल भी आया था मुझे कि आप जो है ऑनलाइन करें, हम ये कर ले, वो इस तरह से। तो मैंने कहा नहीं, काफी लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं, तो अभी कोरोना की वजह से लोग काफी घरों में भी हैं, तो इट्स गुड टाइम टू इंट्रोड्यूस दैट के आप कहाँ चले गए हैं ना, सुन रहे हैं ना बात? तो
मैं ये ऑनलाइन मैं इधर अच्छा ठीक है, मैं इधर ही हूँ, आप बात कंटिन्यू करें। ठीक है। वो मैं अपने स्टूडेंट को रखूंगी साथ, ताकि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी वजह से नहीं हूं, तो अगली पीढ़ी के हाथ में चलता चला जाए और सही गाइडेंस के साथ वो हो जाए। तो इंशाल्लाह सून आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। और मेरी जो टीचिंग होगी वो उसमें बहुत गहराई होगी, और मैं वो बताती हूँ जो कोई गुरु, कोई टीचर नहीं बता सकता। क्योंकि एक अगर किसी को पता, पहली बात तो पता नहीं चलेगा कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, किस लिए, कहाँ कहाँ वर्क करता है, ये कौन कौन से खित्ते पे वर्क करता है, हमें क्यों करना चाहिए। एक्सक्यूज मी। तो वो बहुत गहराई से मैं बताऊंगी, और फिर फिजिकल उसकी एक्सरसाइजेस बताऊंगी। और जो अपना भला करना चाहता है वो आके ज्वाइन कर लेगा। और इंशाल्लाह स्टार्ट सून। मैं जरा सा बस इस वीक में किसी वक्त भी आपको भी कहूंगी कि मुझे थोड़ी हेल्प करें कि कैसे करना है, क्या करना है। मुझे इतना आइडिया नहीं। मैं एक किस्म से एकदम लोगों में आ गई हूँ। मैं 24 घंटे हफ्ते में 7-8 लफ्ज बोलती हूँ। खाना खा लो, इधर आ जाओ, कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, इस टाइप की 3-4 बातें दिन में। फिर अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरह से बोलती हूँ मैं बातें नहीं करती। मैं चुप का रोजा रखती हूँ, खामोशी का रोजा। माइंड को साइलेंस पे डाला हुआ है। अब मुझे इतना ज्यादा बोलना पड़ता है और एक्सप्लेन करना पड़ता है, विच इज गुड बट पता नहीं लोगों को अवेयरनेस में सही तरीके से कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही। लेकिन मैं प्रैक्टिकल में जाऊंगी इसके लिए। और सून, बल्कि मैं जब आपसे इंटरव्यू खत्म करूंगी, कुछ लोग और हैं उनसे भी कर कर आके कुछ इस तरह से बनाया जाए कि सब लोग ज्वाइन हो जाए। और ये फ्री क्लास होगी, इसमें कोई भी वो नहीं है कि जी आपने इतने पैसे भरने तो आप ज्वाइन करें और रजिस्टर करवा लें, विच इज आई डोंट लाइक इट। मैं बिल्कुल किसी की हेल्थ, अगर मैं किसी को सही तरीके से बता सकती हूँ कि आप अपनी हेल्थ कैसे बचा सकते हैं और अपने माइंड को कैसे बचा सकते हैं, तमाम प्रॉब्लम से, तमाम ऐसी सिचुएशन से कैसे आपने उभर के बाहर आना है और कैसे अपने आप को खुश मुतमईन रख सकते हैं। आई हैव टू टेल एवरीवन कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी जॉब है और बहुत मुश्किल काम है, बट मैं इंशाल्लाह करूंगी। और मेरे जो गुरु हैं, मेरे टीचर जो हैं, मेरे साईं बाबा, वो मेरी मदद करेंगे इसमें, क्योंकि मैं खुद तो कुछ भी नहीं हूँ। और मैं मरते दम तक स्टूडेंट ही रहूंगी, चाहे मैं कितना ही लर्न कर लूँ। वी लर्न एवरी डे। हर मोमेंट पे हम लोग लर्न करते हैं। तो आप लोगों की तरह मैं भी स्टूडेंट होंगी। बस ये है कि मुझे थोड़ा बहुत जो पता है वो मैं आगे बताती चली जाऊंगी। मैं कोई ऐसी वो नहीं होती कि मैंने ये लर्न कर लिया है, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है। बट जो पता है वो ऐसा है जो दूसरे नहीं बताते या नहीं बताना चाहेंगे। वो पैसे लेंगे आपसे, और आप पैसे भी जाया करेंगे और जाएंगे वहां पे, और नॉलेज भी नहीं मिलेगा, बॉडी नॉलेज नहीं मिलेगा। बॉडी पे ये जो हाथ उठा, ये हाथों को ऐसे क्यों रखना, इसका मतलब क्या है? हाथों को यूं क्यों रखना है, इसका मतलब क्या है? पैर आपको कैसे रखने, हड्डी कैसे रखनी, कि कोई बताता नहीं और बताना नहीं चाहते। दे डोंट वांट टू शेयर। मैं बोले चली जा रही थी। तो बस मैं चाहती हूँ कि मैं सबको बताऊं सही तरीके से। और मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मेरे साईं बाबा, मेरे गुरु, मेरे टीचर। बस आप उनको सलाम कर दीजिएगा। जो कोई भी लर्न करना चाहता है, एज सुन एज पॉसिबल आई स्टार्ट, और आप मुझे हेल्प करिएगा। आप क्या बोलेंगे? बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस कीमती वक्त से अपना टाइम निकाला और मेरी शो में आई। मैं अब ये क्योंकि प्रोग्राम एक काम की तरफ जा रहा है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप कोई अच्छा मैसेज, एक पॉजिटिव मैसेज हमारी यूथ के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए आप देना चाहें तो। ऑल व्यूअर्स, क्या माइक आपका आपके पास है, आप जो मर्जी कहना चाहें। देखिए, सब लोग, आप लोग बहुत समझदार हो और जिंदगी को बहुत अच्छे से समझते हैं आप लोग।
दुख तकलीफ को भी देखते हैं, सारा कुछ करते हैं, मगर हमारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। आप रूट पे नहीं जाते, आप जो करंट में हो रहा होता है प्रॉब्लम उसको ही देख रहे होते। उसने ये कहा, इसने ये कहा, पे चल रही होती है जंग, लड़ाई, लेकिन कॉज पे नहीं जाते कि कॉज क्या था। मैं कॉज पे जाती हूँ कि जो कॉज पे चला जाता है तो हम असली जड़ को पकड़ के उस चीज को खत्म करने की कोशिश करते हैं। और आप हमेशा, जब भी आप लोगों में, घर में, बाहर में किसी से भी झगड़ा लड़ाई हो जाती है, ठीक है ना, सबको ईगो मार जाती है, तो हो जाती है, तो आप कॉज पे जाएं और फाइंड आउट करें कि किस बात पे झगड़ा हुआ और क्यों झगड़ा हो रहा है। इस बात पे ना जाएं कि मैं अब इसकी ऐसी तैसी कर दूंगा और या कर दूंगी और मैं इससे बदला लूंगा। लेकिन जो आपकी करंट में जो सिचुएशन होगी उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा और जानने की कोशिश कीजिएगा कि मैं इस प्रॉब्लम में फंसा कैसे। हर आदमी आपको कह देगा कि नहीं चले छोड़ो, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। बट मैं आपको ये चाहूंगी कि आप अपने दिल को लस्सी की तरह रड़कें, ऐसे 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 करके। इसको कहते हैं मन थन, यानी कि अपने अंदर झांकने की कोशिश करें कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। और अपने आप को सिर्फ अच्छा ना समझें, आप अपने आप को बुरा भी ना समझें, अपने आप को एक ऐसी जगह पे खड़ा करके और माइंड को जज बनाएं कि यहाँ मैंने गलती की और यहाँ मैंने गलती नहीं की। तो अगर मैंने गलती नहीं की तो फिलहाल शख्स ने मुझे ये क्यों बोला और हमारी जंग क्यों शुरू हुई। कुछ लोग बहुत वाकई चवल टाइप होते हैं, बदतमीज होते हैं, और उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, खामोशी से अवॉइड किया जा सकता है। माइंड को भी अलाउ करें आप कि आप मेरा मैसेज थोड़ा लंबा हो रहा तो नहीं रहा, आपका टाइम तो नहीं ज्यादा हो रहा, बिकॉज अगर मैंने ये नहीं बताया तो मेरे इंटरव्यू देने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप जरूर करें, इससे आपको लोगों को समझने की और खुद को समझने की मैंने अभी इनसे मुनीम जी से भी पूछा था कि आपको क्या बेनिफिट होता है, आपके जाति क्या बेनिफिट है इंटरव्यू करने में। ये जानने की कोशिश कर रही थी कि इनको कैसा लगता है अंदर से। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे काफी नॉलेज मिलता है, ये वो मिलता है। लेकिन अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। बट अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन इनकी तरह नहीं है तो आप कैसे अपने आप को वो कर सकते हैं, खुश रख सकते हैं, या इंटेलिजेंट हो सकते हैं, या बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो वो आपकी ब्रेथ है, सांस है। अगर आप सांस को खींच के पेट में रखेंगे 20 सेकेंड्स को रोके, फिर 30 पे आए, फिर 40 पे आए, आप 1 मिनट तक ले जाएं, आपका माइंड की सारी मेन्स खुल जाएंगी। और मैं हर इंटरव्यू में ये बोलूंगी कि आप अपनी सांस के ऊपर ध्यान दें। और अगर मैंने ये नहीं बोला तो मेरे इंटरव्यू देने का कोई फायदा नहीं है, कोई बनता ही नहीं है। तो हर आदमी आके कहेगा कि मैं आ गया हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, फलां करता हूँ। मुझे, मैं क्या करती हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करते हो मुझे जरूर फर्क पड़ता है। तो इसलिए मुझे ये जरूर बता के जाना है कि सांसों की स्ट्रेंथ चौड़ी कर लें, लंबी कर लें। आपके माइंड एंड बॉडी के साथ वो जो प्ले करेगा, आप उसका रिजल्ट देखेंगे कि कैसा फील हो रहा है। आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप दूसरों को माफ करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी, आप में खुद को माफ करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी, खुद को जानने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। आप हेल्थी रहेंगे, माइंड बॉडी आपकी हेल्थी रहेगी, आप खुश रहेंगे। सिर्फ इस, हाँ, पूरी एक्सरसाइज मैं आपको बता दूं, सांस अंदर रोकना है, उसको थोड़ा 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 करके बढ़ाना है टाइम। फिर सांस बाहर, जैसे ही आपने वो सांस बाहर छोड़ी तो भी आपने सांस पूरी की पूरी, इतना कि पेट आपका चिपक जाए हड्डी के साथ, यूं करके रोके रखना है। किसकी स्ट्रेंथ भी फिर आप अपने ब्रेन करके देखिएगा, प्रैक्टिकल करके देखिएगा। जब तक ये मैं बोल रही हूँ और आप कर नहीं रहे, सब झूठ है, बेकार है।
जिस वक्त आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे और इसको आजमाएंगे, फिर ये सच हो जाएगा जो मैं बोल रही हूँ। क्योंकि जब आप सुन लें और मजे ले लें, हाँ ये अच्छा होता है, यूं होता है, ये ख्याली पुलाव हो जाते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली करें, सांस अंदर रखें, रोकें, लंबा खींचे धीरे धीरे, और फिर छोड़ने के बाद फिर रुक जाए, सांस बाहर छोड़ दी। इससे आपका जहाँ सहस्रार खुलता है, 7वां चक्कर, थ्रोट चक्कर, हार्ट चक्कर, सब चक्रे खुलते हैं और आपका स्पिरिचुअल निजाम जो है वापस बहाल होगा और ऑरा बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप इस नेचर का हिस्सा बन जाएंगे। अभी हम नेगेटिव एनवायरनमेंट के ऑरा में हैं, तो हमें अपना ऑरा क्लियर करना है और वो सिर्फ सांस से हो सकता है। ये मैंने इतना लंबा मैसेज दे दिया है। बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बड़ा डिटेल में और बड़ा अच्छा मैसेज दिया। और ऑब्वियसली आप अगर वो बात ना करती उसकी सांस कैसे कंट्रोल करना, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आपके इंटरव्यू देने का मकसद नहीं रह जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। रूहानी बानो, आपका कि आप तशरीफ लेकर आई मेरे शो में, आपका तहे दिल से भाई ये शुक्रगुजार हूँ जुमले ना, कि आपने मैं अपने कीमती सुने से टाइम रुकिए, निकाला और आप मेरे शो में तशरीफ सुने लाई। सुने, वो जो आगे वाले इंटरव्यू वाले आएंगे और आप सब लोग मुझे ये मत बोला करें, मुझे बहुत फॉर्मल से लगता है। थैंक यू, आपने अपना, मेरा पिछला इंटरव्यू सुना था आपने? सॉरी, मैं आपको सुन नहीं सका, दोबारा बोलिएगा। मैंने क्या, मेरा पिछला इंटरव्यू सुना था आपने? मैंने उनसे कहा था भाई फॉर्मल जुमले मेरे साथ ना बोलिएगा, मुझे बहुत नकली नकली सा लगता है। आपका कीमती वक्त आपने दिया, काहे का, मैं बना रही थी, आज बना रही थी, कौन सा कीमती वक्त? आई एम टॉकिंग टू माय पीपल, which is I love that, and this is my job, and I'm doing my job right now, and I love it. Simple as that. There's no कीमती टाइम। जो लोग, अब ये फॉर्मल जुमले हैं ना कि आपका कीमती टाइम आपने हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा जो करोड़ों रुपए का नुकसान करवा दिया और आपका कीमती टाइम हमने ले लिया, आपको करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। एनीवेज, आई लव एवरीवन। मेरे पाकिस्तानी बहन भाई हो, हिंदुस्तानी बहन भाई हो, बांग्लादेशी हो, अमेरिकन हो, सब हम एक हैं। एक ही महवर है हमारा पूरी कायनात सिस्टम का, ऑल इन वन। दिस इज साईं बाबा मैसेज, ऑल इन वन, सब कुछ एक में है, सबका मालिक एक। इसके बाद मैं खुदा हाफिज कर दिया बिना तकल्लुफ के। बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। और इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे और फिर बात करेंगे कि कंट्रोलिंग ब्रेथ, हाउ टू कंट्रोल ब्रेथ, के सांस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या अपने आप को रिलैक्स कैसे किया जा सकता है, इसके हवाले से बात करेंगे। और ताकि फिर प्योर आपका ये टॉपिक, आज हमने आपका इंट्रोडक्शन ले लिया, आपके बारे में जान लिया, ठीक, अगला जो है वो फिर हम इस तरह करेंगे ताकि मज़ा भी आए और सुनने वालों को कुछ नया भी मिले और कुछ इंफॉर्मेटिव हो जाएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। टॉपिक मैंने आपको बता दिया, इन दो टॉपिक को इंटरव्यू इंशाल्लाह डिस्कस तो किया। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इंटरव्यूज आप दूसरों के लिए बना रहे हैं और ये ख्वाहिश आप करते हैं कि कोई ऐसी चीज, कुछ ऐसा हो जाए जो सब ठीक हो जाए। तो सब ठीक हो जाने के लिए आपने वो लोग ढूंढ रहे हैं जो मिल जाएं, और आपको मिलते भी होंगे बिल्कुल। लेकिन मेरा बस इतना ही कहना है कि नेक्स्ट टाइम मुझे बड़ी उलझन होती है अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवाते हुए, क्योंकि मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है कि मैं रूहानी बानो मैंने हूँ। आपको बताया ना, नेक्स्ट टाइम हम दो टॉपिक पर बात करेंगे। एक तो आपने अपना सांस कंट्रोल कैसे करना है, हाँ और जी, दूसरा कि आप अपने आप को रिलैक्स कैसे फील करवाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं कौन हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे अपनी पब्लिसिटी जाती तौर पे तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बट मैं क्या कर सकती हूँ या आप लोग मेरे साथ मिलकर क्या हो सकता है, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कौन हूँ, क्या फर्क पड़ता है, एक इंसान हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेट्स शेयर इट, दैट्स इट। ये बात है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत इस उम्मीद शुक्रिया। और अच्छा ठीक इस है। उम्मीद और इस दुआ के साथ आज का शो इख्तिताम करेंगे। जहाँ रहें कुछ में अपना ख्याल रखिएगा
और सबसे अहम बात, ऐसे तमाम दोस्त, ऐसे तमाम बहन भाई जो देख रहे हैं शो और जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है और उनकी शादी होने वाली है करीब, बराए मेहरबानी शादी से पहले अपना थैलेसीमिया का टेस्ट लाजमी करवाएं, क्योंकि आज एक छोटी सी एहतियात जो है कल को आपके आने वाले फ्यूचर को बचा सकती है। तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। एक मिनट रुकिए, ये जी। क्या आपने बोला है, क्या बोला है 18 साल के बच्चों की जिसकी शादी होने वाली, क्या था ये मुझे नहीं पता। मैंने कहा ऐसे लोग जो 18 साल से उम्र के हो चुके हैं या उससे बड़े हैं, और ऐसे बहन भाई हमारे जिनकी शादियां होने वाली हैं, हाँ, वो अपना थैलेसीमिया का टेस्ट लाजमी करवाएं, जो पाकिस्तान में मौजूद है शादी से पहले। इससे क्या होता है मुझे भी तो पता चले। थैलेसीमिया एक बीमारी है, जस्ट लाइक अ मेडिकल डिसऑर्डर, और ये वालदेन से ट्रांसफर होती है बच्चों के। वालदेन जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन होते हैं, आपकी तरह मेरी तरह कोई बीमारी है ज़ाहिर को भी, लेकिन वो थैलेसीमिया के कैरियर होते हैं या माइनर होते हैं जिन्हें कहते हैं हम लोग। तो वो जब उनके बच्चा पैदा होता है वो थैलेसीमिया मेजर पैदा होता है, और थैलेसीमिया मेजर का क्या होता है कि वो मेडिकल डिसऑर्डर है, उनका जिगर खून नहीं बनाता, तो सारी जिंदगी उनको खून लगता है हर 15 से 20 दिन के बाद। और उसके अलावा फिर बहुत महंगा महंगा उनका इलाज है, मेडिकल मेडिसिन जो है बहुत महंगी होती है, तो हर किसी को अफोर्ड करना मुश्किल होता है। ज्यादातर बीमारी वहाँ पाई जाती है जहाँ पे क्लोजली रिलेशन मैरिजेज, फर्स्ट कजन अच्छा, मैरिजेज होती है, हाँ ये वो खालाओं के बेटे के साथ, फूफों के बेटे के साथ, चाचू के साथ। ठीक है, मैं समझती हूँ, मैंने देखे हैं ऐसे फैमिलीज देखे जिनके बच्चे गोदी पैदा होते हैं और वो पैदा करते चले जाते, चार चार बच्चे मैंने देखे गोदी ना, सगे बहन भाइयों के, ऑलमोस्ट सगे बहन भाई होते हैं जो भाई भाई की जो वो मिलाते हैं, इसलिए हिंदुओं में बिल्कुल सख्ती से मना है, बाहर जाके बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके शादी करते हैं कि आपका बच्चा डिसबैलेंस पैदा ना हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज रूल रेगुलेशंस बने हुए हैं, कुछ सही है, कुछ समझ नहीं आते, और सामने आंखों से हम लोग देखते हैं और वो फिर भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छा, आपने मुझे भी नॉलेज मिला आपसे, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ शुरू होने वाला है वहां पे पाकिस्तान में, पाकिस्तान में बस हो अभी। जी। पाकिस्तान में शुरू हुआ ये। जी मैं पाकिस्तान में हूँ। तो फिर आप ये मना करें ना कि सगे भाई भाई की शादी नहीं होनी चाहिए, बहन भाई के बच्चों की फिर भी मुनासिब है शादी, क्योंकि वो थोड़ा डीएनए चेंज हो जाता है उनके हस्बैंड की वजह से। ये बताएं आप, ये अवेयर। इस पर काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, इस पे भी करेंगे। और मैं, मेरा बेसिकली जो मकसद है वो यही है कि थैलेसीमिया को पाकिस्तान से ख़त्म किया जाए। इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। इसीलिए मुख्तलिफ लोगों से रब्ता हो रहा है और फ़ायदा होता है, कुछ सीखने को उनको मिलता है, कुछ हमें मिलता है, मैं अपनी बात पहुंचाता हूँ, वो अपनी बात पहुंचाते हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ हमें जहाँ हम सब मिलकर बात कर सकते हैं, और ये ऐसी चीज़ है कि अब लोगों को बता के ही समझा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, रिलीजन में इन्वॉल्व नहीं करना हमने अपने आप को, हमने इंसानियत के लिए काम करना है, और इंसानियत जो है ना सबसे जब आप पॉलिटिक्स में जाते हैं और जब रिलीजन में जाते हैं ना, तो बहुत अजीबोगरीब हो जाता है काम। ठीक है मैडम, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। ऑफिस